कुनाल हत्याकांड में आरोपी जिक्रा गिरफ्तार हो गई है। ये बेहद बड़ा अपडेट हम आपको दे रही है। पुलिस ने पूछताछ के बाद जिक्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। हत्या के मुख्य आरोपी साहिल की तलाश अब भी जारी है। कुनाल की मां ने दोषियों को फांसी की मांग यहां पर की है। जिस तरीके से लगातार तनाव का माहौल बन गया था सीलमपुर में, उसके बाद लेडी डॉन जिक्रा जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं कुनाल की मां ने दोषियों को फांसी की मांग की है। कुनाल 17 साल का नाबालिग युवक जिसको यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया, चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद से लगातार दोषियों को ढूंढ निकालने के लिए परिजन कभी सड़क पर जाम लगा रहे थे, कभी पोस्टर बैनर हाथ में लिए यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहे थे, बजरंग दल से मदद की गुहार लगा रहे थे और यहां तक कि योगी मॉडल की भी बात कर रहे थे कि योगी मॉडल के तहत यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। अब आरोपी जिक्रा जिसको लेकर लगातार तलाशी जारी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ भी की जाएगी। उसके अलावा अन्य आरोपी जिनको ढूंढने की अभी भी कवायदें जारी हैं। क्या वजह रही, क्या मंशा थी, किस वजह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, इसको लेकर यहां पर पूछताछ की जाएगी। लेडी डॉन जिक्रा जिसके कई कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। कुनाल हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। आरोपी जिक्रा को लेकर ये बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। ये बेहद बड़ा खुलासा। आरोपी जिक्रा का हाशिम बाबा गैंग से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा से कनेक्शन आरोपी जिक्रा का सामने आ रहा है। लेडी डॉन जिक्रा जो कि सीलमपुर में जिस नाबालिग की हत्या की गई है, उस केस में मौजूदगी इसकी रही, नाम इसका निकलकर सामने आ रहा है। और अब ये भी एक बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि इसका कनेक्शन हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। तिहाड़ जेल में आपको बताएं, गैंगस्टर हाशिम बाबा बंद है और उसी से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कुनाल हत्याकांड जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, जिसको लेकर लगातार तनाव का माहौल भी हमने देखा। परिजन यहां पर बेहद नाराज थे, आक्रोशित थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की यहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, पीएम मोदी से मदद मांग रहे थे, बजरंग दल से मदद मांग रहे थे। अब यहां पर एक एक करके जब ये कड़ी खोलती हुई नजर आ रही है, जब पुलिस लगातार एक्टिवली इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, तो आरोपी जिक्रा का नाम निकलकर सामने आया है। लेडी डॉन जिक्रा जिसके चलते इस हमले को अंजाम दिया गया और तमाम आरोपी जो कि इसमें जुड़े हुए हैं, हर एंगल से यहां पर जांच पड़ताल जारी। आपको बताएं कि लेडी डॉन जिक्रा का कनेक्शन हाशिम बाबा गैंग से भी जुड़ा हुआ है और वहीं आपको बताएं कि गैंगस्टर हाशिम बाबा इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। क्या कनेक्शन है, कैसे ये कनेक्शन बना, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। क्यों इस हमले को अंजाम दिया गया, क्यों 17 साल का वो नाबालिग युवक जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, ये तमाम सवाल जो कि यहां पर आरोपी जिक्रा से किए जाएंगे और कौन कौन उनके साथ जुड़ा हुआ था, इसको लेकर भी तमाम सवाल इस पूरी पूछताछ में पूछे जाएंगे। एक्टिवली पुलिस लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले तो जिक्रा का नाम निकलकर सामने आया और अब एक और बेहद बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि जिक्रा का कनेक्शन हाशिम बाबा की गैंग से भी है। हाशिम बाबा वही जो तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। जी बिल्कुल हर्षा, ये इंडिया न्यूज कल से ही बता रहा है, लगातार ग्राउंड पे थे हम और लगातार हम इस बात को बता रहे थे कि जिक्रा जो है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है 17 वर्षीय किशोर की हत्या में। उसके बाद लगातार इंडिया न्यूज इस चीज को फॉलो कर रहा था और इस मसले पे बात कर रहा था और उसकी पुष्टि जो है वो हो गई है। खबर का असर ये रहा कि बीते दिनों ही पुलिस ने जिक्रा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था और आज पूछताछ के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात की जानकारी ली जा रही है कि आखिर किन कारणों से 17 वर्षीय किशोर की हत्या जो है
वो की गई थी सीलमपुर इलाके में। और ये वहां का ये पहला मामला इस तरीके का नहीं है, तमाम तरीके के जो मर्डर्स हैं वहां पे हुए हैं। बताया जा रहा था स्थानीय लोगों के अनुसार कि ये 7वीं 8वीं मर्डर थी यहाँ पे, इस जगह पे। लगातार जो है तमाम लोगों की जो ये एक गुहार लगा रहे थे कि किसी तरीके से वहां पे मदद की जाए, लोगों की मदद की जाए। दिल्ली पुलिस से मदद मांग रहे थे, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रहे थे, और लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कल जब से घटना हुई गुरुवार की रात से लेकर के अब तक पुलिस जो है सुराग खोजने में लगी हुई थी जो हत्या आरोपी थे उनके। उसके बाद जो है जिगरा को और उसके जो अन्य साथी उनको हिरासत में किया था और पूछताछ की जा रही थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि कुछ न कुछ संलिप्तता रही है जिगरा के, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो इसमें सम्मिलित रही है। और साथ ही जो और अन्य जो लोग हिरासत से बाहर है उसकी भी गिरफ्तारी की पूरी कोशिश जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। हालांकि अभी भी जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो आरोपी थे उनके इनकाउंटर किए जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का मॉडल है कि आरोपितों के या अपराधियों के जो घर ढहाए जाते हैं बुलडोजर से, उस तरह की कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जरूर कुछ न कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के जो नाम जुड़ रहे हैं, और एक लड़की जो बहुत ही कम एज की है और पहले भी उस पर अवैध तरीके से हथियार रखने के जितने आरोप हैं वो लगे हुए हैं और जेल भी जाकर के आई हुई है। पुलिस इन सब मामलों पे जांच करेगी आखिर उसके पास में हथियार किस वजह से आया। सबसे बड़ा कारण ये कि आखिर 17 वर्षीय युवक की जो हत्या है उसके पीछे का मोटिव क्या है। उसके बाद जो है आगे की जो रणनीति है पुलिस तैयार करेगी कि आरोपितों को किस तरीके से जो सजा दिलाई जाए या किस तरीके से सबूत पेश किए जाता है कि आरोपित बच ना पाए। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, हाशिम बाबा से कैसे कनेक्शन बना जिक्रा का, क्या ये पता लग पाया है? जी हर्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरीके से यूथ जो है, और एक रोल मॉडल आप जब कैसे क्रिएट करते हैं समाज में, किन लोगों को देख करके आप बड़े होते हैं या आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताया जा रहा है जो जिक्रा है वो हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड जो थी, जो गिरफ्तार हुई थी अभी, और उसके साथ में इसकी संबंध रहे हैं, और बाउंसर का भी काम करती थी उसी के जो हाशिम बाबा के जो रिलेटिव्स हैं या उनके जो गुरु गिरोह के जो लोग हैं उनके साथ में यह एक काम करती थी, बाउंसर के रूप में काम करती थी। और उसी के साथ में उसका जो कनेक्शन है वो हाशिम बाबा कनेक्शन से जुड़ा था। हाशिम बाबा के जो गिरोह है उससे कनेक्शन हुआ था, और ये हथियार जो है सप्लाई बताया जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से किए गए थे ताकि अपराध जो है कारित किया जा सके। इन सब मामलों पर अभी जांच कर रही है पुलिस, और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है वो ये है कि हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड के साथ में इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और ये उसी की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि उसका जिस तरीके से लोगों से उठना बैठना था, 2-4 लोग उनको बहुत ही सलाम ठोकते थे, जो आपराधिक किस्म के जो लोग होते थे उनको बहुत इज्जत से देखते थे, उसी की तरह वो बनना चाहती थी। और उसी के कनेक्शन के थ्रू वो हाशिम बाबा के कनेक्ट में आई थी, और जिस तरीके से पूरा मामला रहा है उसमें जांच के बाद ये सब चीजें सामने आई हैं। और अब पुलिस और भी जांच कर रही है कि अभी भी क्या जिक्रा जो है वो अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में थी या अन्य कोई गिरोह है उसके कनेक्शन में थी। उन सभी चीजों के बाद में आगे तैयारी जो है पुलिस कर रही है। जी।